इतिहास में कुछ युद्ध तलवार से लड़े जाते हैं और कुछ दिमाग से। आज मैं आपको उस दिन की कहानी सुनाने वाला हूं जब ब्रह्मांड के सबसे भयानक योद्धा को उसके ही शिष्य ने चुपचाप पराजित कर दिया। वो दिन जब शक्ति हार गई और बुद्धि जीत गई। ये कहानी है परशुराम की, विष्णु के छठे अवतार, जिसने 21 बार धरती से अत्याचारिक क्षत्रियों का अंत किया, जिसके हाथों में फरसा था और आंखों में प्रलय। कहा जाता था परशुराम को हराना असंभव है। देवता उनसे डरते थे, राजा कांपते थे। लेकिन उसी परशुराम के पास एक दिन एक शांत सा युवक आया, लड़ने नहीं सीखने। उसका नाम था द्रोणाचार्य। न कोई राजा न कोई सेनापति, सिर्फ ज्ञान का प्यासा एक ब्राह्मण। द्रोण जानते थे अगर परशुराम से अस्त्र विद्या मिल जाए तो कोई युद्ध असंभव नहीं रहेगा। उन्होंने वर्षों तक सेवा की, गुरु के चरण धोए, हर आदेश बिना सवाल माने। परशुराम प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रोण को अपना समस्त दिव्य अस्त्र ज्ञान दे दिया, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र तक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से असली खेल शुरू होता है। द्रोण ने सिर्फ हथियार नहीं सीखे थे, उन्होंने गुरु की आदतें देखी, उनकी मानसिकता समझी, उनकी भावनात्मक कमजोरी पहचान ली। द्रोण जान चुके थे परशुराम युद्ध में क्रूर हैं, लेकिन भावनाओं में कमजोर। एक दिन परशुराम बोले, द्रोण आज अभ्यास युद्ध होगा। और फिर शुरू हुआ भयानक संग्राम। धरती कांपने लगी, आकाश गरज उठा। परशुराम पूरी शक्ति से टूट पड़े, लेकिन द्रोण पीछे नहीं हटे। उन्होंने वही अस्त्र चलाए जो परशुराम ने खुद सिखाए थे। दोनों के बीच दिव्य युद्ध हुआ और तभी द्रोण ने एक ऐसा मंत्र प्रयोग किया जिससे परशुराम कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गए। बस वही पल काफी था। द्रोण ने वार नहीं किया, उन्होंने धनुष नीचे रखा, सिर झुकाया और शांत स्वर में बोले, गुरुदेव मैंने जीत लिया। परशुराम समझ गए ये हार तलवार की नहीं थी, ये हार समझ की थी। उस दिन पहली बार परशुराम ने महसूस किया शक्ति सीमित होती है लेकिन बुद्धि अनंत। उन्होंने द्रोण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे सबसे महान शिष्य हो। द्रोण ने गुरु को हराया नहीं था, उन्होंने साबित किया था कि सच्चा योद्धा वही है जो पहले सोचता है फिर लड़ता है। और आज भी ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जिसके पास ताकत है, सबसे खतरनाक वो होता है जिसके पास ज्ञान है और उसे इस्तेमाल करना आता है। क्योंकि अंत में शक्ति थक जाती है लेकिन बुद्धि कभी हारती नहीं।